नमस्कार, मैं रुचि भाग्य जी एस्ट्रो की तरफ से सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष पर। इसी की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं आचार्य पंकज जी, जो हमें मांगलिक दोष के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए मिलते हैं आचार्य जी से। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार। आज आप हमारे दर्शकों को मांगलिक दोष पे क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे इस समय मांगलिक दोष को लेके कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, और जो भ्रांतियाँ हैं जिसकी वजह से हमारे समाज के जो लोग हैं कई प्रकार से परेशान हो रहे हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें। मांगलिक दोष जो है किसी पे है किसी पे नहीं है, इसी प्रकार से वो हमेशा उपाय करवाते रहते हैं और किसी को भी पूर्ण रूप से कोई सुख प्राप्त होता नहीं है। देखिए, मांगलिक दोष जो है जन्म कुंडिका के अंदर अगर प्रथम हाउस में, चौथे हाउस के अंदर, 7वें में, 8वें में और 12वें में विराजमान हो तो मंगल वहाँ पे विराजमान होने पे ही वो मांगलिक माना जाता है। उन जातकों का विवाह मांगलिक वर और कन्या से ही करना शुभ कहा गया है। मंगल ग्रह को ज्योतिष ग्रंथों में सेनापति की उपाधि दी गई है। रक्त से रिलेटेड कुछ भी हो कार्य, शरीर के अंदर कोई दुख हो, सुख हो, और इसके सिवा संसार में जितने भी योद्धा पाए जाते हैं या वाद विवाद से रिलेटेड जो भी हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये सिर्फ मंगल ग्रह के कारण होती हैं। देखिए, सप्तम भाव जो होता है वो जीवन साथी तथा पार्टनरशिप, ग्रस्त आदि जीवन का होता है। मंगल चाहे नीच राशि का हो चाहे उच्च राशि का हो, मित्र राशि में हो चाहे शत्रु राशि में हो, मांगलिक दोष विभिन्न प्रकारों से कट जाता है तो भी उसको अनदेखा किया जाता है और शास्त्रीय नियमों को न मानकर उनकी अवहेलना करके त्रुटि युक्त मिलान कर दिए जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मांगलिक दोष के लिए ज्योतिष शास्त्र के अंदर क्या क्या नियम हो सकते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ज्योतिष शास्त्र के मूलभूत नियम होते हैं। फलित ज्योतिष के तथा ग्रंथों के अनुसार जो ग्रह अपने उच्च में, मूल त्रिकोण में, स्वराशि में, मित्र राशि में, नवमांश में हो तथा वर्गोत्तम षड्बली हो, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो वह सदैव शुभकारी होता है। पर अगर वह ग्रह नीचस्थ, शत्रु राशि में स्थित, पाप युक्त, पाप दृष्ट, षड्बलविहीन हो तो वह अशुभ कारक होता है। नीचस्थो रिपुराशियस्थ, खेटो भाव विनाशकः, मूल सवतुंग, मित्रस्थो भाव बुद्धि करो भवेत। पंकज जी, इस मंत्र का क्या अर्थ है? देखिए, इस मंत्र का अर्थ है अगर पापी ग्रह भी स्वराशि के अंदर, उच्च के, मित्र राशि में हो, नवमाश में हो, वर्गोत्तम में हो, शुभ युक्त की शुभ दृष्टि से शुभ कारक ही माने गए हैं। अभियुक्त संदर्भों में यह स्पष्ट है कि कुंडली में अगर प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादशवें भाव में मंगल यदि स्वराशि का हो, उच्च हो, मित्र हो या नवमाश राशि का वर्गोत्तम षड्बली हो तो मांगलिक दोष पूर्ण फल नहीं दिखा पाता। मांगलिक दोष और किन परिस्थितियों में हमारे लिए फलदायी होता है? जी, देखिए, प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों एवं फलित सूत्रों के अनुसार जन्म कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, 7वें, 8वें और 12वें भाव में स्थित मंगल निम्नलिखित परिस्थितियों में दोषकारक नहीं माना गया है। देखिए, यदि मंगल इन भाव में स्वराशि का, उच्च का, मित्र राशि का, नवमांश का हो तो शुभ फलदायी होता है। यदि मंगल इन भावों में वर्गोत्तम और नवमाश का हो जाए तो भी शुभ फलदायी होता है। यदि इन भाव पे स्थित होकर मंगल बलवान शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि में हो तो भी बहुत ज्यादा शुभदायक कहा गया है। मांगलिक दोष का विचार चलित भाव कुंडली से ही करना चाहिए, क्योंकि चलित भाव कुंडली में संधि स्थान के अंदर मंगल में स्थित किस भाव में है उससे भी वह दोष समाप्त हो जाता है। पंकज जी, ये चलित भाव कुंडली होती क्या है? देखिए, चलित भाव कुंडली जो होती है, हमेशा हम उसमें यह विचार करते हैं कि जन्म के समय के अंदर कोई भी ग्रह जिन जिन स्थानों पर था वह अपनी राशि के अंदर था या फिर दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा था। इन दोनों के बीच में भी एक स्थान होता है जिसके अंदर ग्रह विराजमान होता है कि ना वो पूर्ण अपनी राशि में था और वो अग्नि राशि में उस समय संचार कर रहा था। अगर उस योग के अनुसार मंगल जो है वो अगले स्थान में संचार कर जाता है तो उसी को ही हम चलित भाव चक्र कहते हैं, जिसकी वजह से मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी बलवान हो जाए या अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तब भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। तो पंकज जी, क्या शनि या राहु से युक्त मंगल होने पर मांगलिक दोष नहीं रहता? जी, देखिए, कुछ ग्रंथों में वर्णन हमें भी मिला है कि शनि और राहु से युक्त होने पर मांगलिक दोष नहीं रहता, परंतु यह वाक्य फलित ज्योतिष के बिल्कुल ही विरुद्ध है। यह सर्वमान्य है।
फलित ज्योतिष का सिद्धांत है कि पाप ग्रह की युति होने पर ग्रह पाप फल की वृद्धि करता है। बृहस्पराशर के अनुसार पाप ग्रह से युक्त ग्रह अगर कमजोर अवस्था में भी होगा या दोष कारक होगा तो यह स्पष्ट है कि शनि और राहु की युक्ति से मांगलिक दोष की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों ग्रह पापी ग्रह हैं और मंगल ग्रह के अशुभ फल की बढ़ोतरी करने वाले हैं। संपूर्ण मंथन से यही निष्कर्ष निकलता है कि मांगलिक दोष का विचार वर और कन्या की जन्म पत्रिका में सावधानी पूर्वक करना चाहिए। पंकज जी, एक सवाल है, अगर लड़का लड़की जो है शादी करना चाहते हैं बट दोनों में से एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, तो क्या इसका कोई समाधान भी है? जी हाँ जी, जरूर है। देखिए, पहली बात तो कभी भी जल्दबाजी में किसी प्रकार के परिणाम तक नहीं पहुंचना चाहिए। सभी प्रकार से आप ज्योतिष शास्त्र तथा ग्रंथों के द्वारा समाज का कल्याण कर सकते हैं। मुहूर्त और मेल मिलाप के अनुसार यदि दोषपूर्ण होने पर भी किसी वश विवाह करना पड़ रहा है तो जप और दान इत्यादि पूजन करवा के मांगलिक दोष का निवारण किया जा सकता है। पंकज जी, ये नाड़ी दोष क्या होता है? कृपया करके इसके बारे में भी कुछ बताइए। जी देखिए, नाड़ी दोष जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। नाड़ी दोष होते हैं, हम इसमें 3 संख्या लेके चलते हैं। पहली नाड़ी जो होती है वो होती है आदि, दूसरी नाड़ी जो होती है उसे कहते हैं अनंत्य, तीसरी नाड़ी जो होती है उसे कहते हैं हम मध्य। ब्राह्मण समाज में जब विवाह किया जाता है तो उस समय के अंदर ब्राह्मण में वर और कन्या की नाड़ी कभी एक नहीं होनी चाहिए, और क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, अगर उन पे विवाह किया जाता है तो वहाँ पे वर कन्या की नाड़ी सेम होना, एक जैसा होना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। अगर नाड़ी दोष किसी को लग रहा है तो उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक जाप करवा के दान करना चाहिए। देखिए, एक दोष और भी हमारे यहाँ पे काफ़ी देखा जाता है, उसे कहते हैं भुकुट दोष। दूसरा और 12वां भुकुट दोष होने पे हमेशा तांबे का दान देना चाहिए। छठा और 8वां भुकुट दोष होने पे स्वर्ण का दान देना चाहिए। 9वें और 5वें भुकुट दोष होने पर गौदान देना चाहिए तथा सभी दोषों की शांति के लिए स्वर्ण, गौ, अन्न, वस्त्र इत्यादि का दान देना इस समय के अंदर बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। धन्यवाद पंकज जी आपका, जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी मांगलिक दोष पर। तो दर्शकों, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।